अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बाबर आशमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। क्रिप्टो मार्केट में हम बिटकॉइन और आल्ट कॉइन्स का एनालिसिस करते हैं और इस वीडियो में मैं आपको साथ में और भी कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। इंशाल्लाह से आपको फ़ायदा होगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। आज हम काफ़ी सारे कॉइन्स के बारे में बात करेंगे। शिबा, डॉज, माना, GMT, एप कॉइन, कोनो, अवेक्स, LTC, एथेरियम, BTC, ये सारे के सारे कॉइन्स हम डिस्कस करेंगे। इनके एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट भी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा और आखिर में जाके आपको एक दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो लाजमी सुनना चाहेंगे आप और आपको उसका फ़ायदा भी होगा। अच्छा, सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं आज शिबा का। बहुत सारे दिनों से हमने इसका एनालिसिस नहीं किया था और शिबा जो है वो अभी हमें अपनी एक रेजिस्टेंस को टच करके वापस आता हुआ नज़र आया। दोबारा से शिबा के पास यहाँ पे 4 किस्म की सपोर्ट है। सबसे पहली सपोर्ट बनती है इसके पास 20 की मूविंग एवरेज, उसके बाद 50 की है, 100 की है, फिर 200 की मूविंग एवरेज इसकी सपोर्ट बनेगी। और अगर इन सारी की सारी मूविंग एवरेज की लाइंस को तोड़ के ये नीचे आता है तो फिर ये एक सपोर्ट जो इसकी बनेगी वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी जो कि है यहाँ पे, और अगर इसको भी तोड़ देता है तो फिर यहाँ पे बनेगी। हमने एंट्री कहाँ पे लेनी है, सवाल ये है। हमारी जो एंट्री बनती है शिबा के अंदर वो इस लाइन के ऊपर बनती है। यहाँ पे आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपने अभी एंट्री नहीं लेनी। उसकी वजह आपको वीडियो के आखिर में पता चलेगी। मैं जितने भी कॉइन्स आपके साथ आज शेयर करूँगा उनकी एंट्री पॉइंट आपने बड़े गौर से सुनने हैं। अभी आपने जल्दी में एंट्री लेके लॉस नहीं करना। हमने बुलिश मार्केट होने की वजह से थोड़ी बहुत बुलिश हुई, अभी ज़्यादा तो नहीं, तो बुलिश मार्केट की वजह से हमें जो प्रॉफिट हुआ हमने वो ज़ाया नहीं करना। और मार्केट में फोमो में आके आपने बाइंग कभी नहीं करनी। आपने हमेशा अक्लमंदी के साथ फ़ैसला करना है। मार्केट में सारी चीज़ें देख के मद्देनज़र रख के आपने फ़ैसला करना होता है। तो अभी के लिए मैं आपको बताता चलूँ, हमारी जो ट्रेड बनेगी शिबा के अंदर वो इस प्राइस पॉइंट के ऊपर बनेगी। तो ये बनता है कुछ इस तरह से, ठीक है। हमें 16% प्रॉफिट आने के चांसेस होंगे और हमारा स्टॉप लॉस जो है वो 5.5% के साथ हम रखेंगे। ठीक हो गया। तो ये एक ज़बरदस्त किस्म की ट्रेड बनेगी और जो है वो आप एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लिया करें और चाहें तो आप यहाँ पे नोट कर लिया करें। आगे चलते हैं, डॉज कॉइन के बारे में बात कर लेते हैं। डॉज भी आपको अभी नीचे आता हुआ नज़र आ रहा है और 20 की मूविंग एवरेज एज आ सपोर्ट काम कर रही है। यहाँ से भी ऊपर जाने के चांसेस हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मार्केट हमें अब थोड़ा बहुत डाउन आती हुई नज़र आएगी। ये मेरा एनालिसिस है, गलत भी हो सकता है और मैं आपको हमेशा से कहता हूँ कि 60 या 70% चांसेस होते हैं एनालिसिस ठीक रहेगा, बाकी 30-40% चांसेस होते हैं कि एनालिसिस गलत भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ट्रेड की बात करें तो क्योंकि मैं आपको फ्यूचर ट्रेडिंग अभी नहीं करवा रहा, तो मैं सिर्फ और सिर्फ स्पॉट के सिग्नल दे रहा हूँ। आपने मेरे कहने के ऊपर कभी भी शॉर्ट की या लॉन्ग की पोजीशन ओपन नहीं करनी। मैं इस चीज़ का ज़िम्मेदार बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे अक्सर लोग बता रहे होते हैं कि भाई आपके कहने के ऊपर हमने शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर ली थी या लॉन्ग की। देखें भाई, मैं आपको बताता हूँ कि अगर प्राइस यहाँ तक आती है तो आप बाई कीजिएगा। अगर इससे ऊपर जाती है तो आप थोड़ा सा वेट करें, प्राइस नीचे आएगी। उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि जब नीचे आ रही है तो आप शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर लें। उसका सेटअप अलग होता है, उसकी ट्रेड लेने के लिए पूरे के पूरे जो सिनेरियो हैं वो अलग हैं। ठीक है, तो आपने उस चीज़ को जहन में रखना है। तो डॉज के अंदर हमारी जो ट्रेड बनेगी वो बनेगी कुछ 200 की मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर और हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हम रखेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन का। और यहाँ पे हमारी जो ट्रेड बनती है वो कुछ इस तरह से बनती है। हम 2 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देख रहे हैं। यहाँ पे हमें हमारी जो एंट्री बनेगी वो 0.066 बनेगी और हमारा स्टॉप लॉस जो बनेगा वो 0.064 बनेगा और जो हमारा एग्ज़िट टारगेट होगा वो 0.077 बनेगा। एक दफ़ा नीचे आएगा डॉज और उसके बाद ऊपर दोबारा से जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-2 दिन लग सकते हैं। आपने जल्दबाजी में यहाँ से एग्ज़िट नहीं करना, ना ही जल्दबाजी में आपने यहाँ पे एंट्री लेनी है। माना कॉइन की बात कर लेते हैं। माना के बारे में मैंने पिछली 1-2 वीडियोस में डिस्कस किया था, लेकिन कोई इतना अच्छा ख़ास एनालिसिस इसके बारे में मैंने नहीं दिया अभी तक। इसके बारे में डिटेल के साथ एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा जिसमें हम इसके फंडामेंटल्स के बारे में भी बात करेंगे। वैसे ऑलरेडी आई थिंक मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कुछ बातें की हैं टेक्निकल पीर साहब वाले चैनल के ऊपर, वो वीडियो पढ़ी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। अच्छा, माना जो है वो बाकी कॉइन्स की तरह ही हमें थोड़ा बहुत अभी डिप में नज़र आएगा। आप चाहें तो अभी भी एंट्री ले सकते हैं, एक अच्छा टाइम है एंट्री का, लेकिन चाहें तो थोड़ा सा वेट भी कर सकते हैं। अगर वेट की बात करें तो आपने यहाँ पे जो एंट्री लेनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रा कर लेते हैं
हमारी जो एंट्री बनती है वो कुछ यहाँ पे बनती है और यहाँ पे भी बनती है, ठीक है। और पोजीशन की बात करें तो हमने स्टॉप लॉस जो अपना रखना है वो बड़ा करीब रखना है, हमने इसका स्टॉप लॉस दूर नहीं रखना, ठीक है। तो कोई भी ट्रेड मैं जब बता रहा होता हूँ तो आपने हमेशा उस ट्रेड को बड़े अच्छे तरीके से गौर से सुनना होता है और उसके बाद आपने फ़ैसला करना है कि आपने वो ट्रेड लेनी है कि नहीं लेनी, ठीक है। स्टॉप लॉस की बात करें तो आपने यहाँ पे रखना है, ठीक है। बड़ा करीब है स्टॉप लॉस, सिर्फ 2% के साथ हम स्टॉप लॉस रख रहे हैं और हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है वो हम रखेंगे 10% के साथ। 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर हम देख रहे हैं और हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन जो ड्रा हम करेंगे वो कुछ यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी ट्रेड बनती है। इसमें हमारी जो एंट्री बनेगी वो होगी 0.93 के ऊपर, हमारा स्टॉप लॉस होगा 0.91 के ऊपर, हमारी जो एग्ज़िट टारगेट होगा वो 1.02 के ऊपर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, GMT के बारे में बात कर लेते हैं। GMT कॉइन भी आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप देखें तो थोड़ा बहुत डाउन जाता हुआ नज़र आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मार्केट अभी थोड़ी सी डाउन जाएगी। बार बार बता रहा हूँ, आपने जल्दबाजी में फ़ैसला नहीं करना। अक्सर हम क्या करते हैं, हम देख रहे होते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर या 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। उसका नुकसान ये होता है कि हमें मार्केट कुछ इस तरह से नज़र आ रही होती है, कुछ इस तरह से, ठीक है। आपको सिर्फ इतना हिस्सा नज़र आ रहा होता है और उस हिस्से के ऊपर आप फ़ैसला कर रहे होते हैं। आपने ऐसा नहीं करना। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे छोटे छोटे से कैंडल्स नज़र आएंगे, ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है मार्केट में। तो उसका मतलब क्या है कि अभी जो है मार्केट से एग्ज़िट हो रहे हैं लोग, बहुत सारे लोग जहाँ पे एग्ज़िट हो रहे हैं। अब यहाँ पे 20 की मूविंग एवरेज एक सपोर्ट तो बनी हुई है, लेकिन ये ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगी। मुझे लग रहा है कि ये टूट के नीचे आएगा और हमें GMT कॉइन जो है वो अभी नीचे देखने को मिलेगा। तो आपने क्या करना है, 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आप एनालिसिस करें तो आप देखेंगे कि अभी ये मज़ीद नीचे आएगा। इसकी जो सपोर्ट बनेंगी वो कुछ यहाँ पे बनेंगी, कुछ आप यहाँ पे ड्रा कर लें, ठीक है। और इसकी जो रेजिस्टेंस बनेंगी वो एक यहाँ पे बनेगी, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो ऊपर आपको नज़र आ रही है। इसका जो एंट्री टारगेट हमारा बनता है वो यहाँ पे बनता है, यहाँ से हमने एंट्री लेनी है। अभी मज़ीद मार्केट में वेट करें, हमारी एंट्री टारगेट यहाँ पे है और हमारा स्टॉप लॉस हम करीब रखेंगे, दूर नहीं रखेंगे। मार्केट वॉलेटाइल है, 18% का प्रॉफिट आ सकता है आप अगर थोड़ा सा यहाँ से समझदारी से ट्रेड करते हैं। और एंट्री पॉइंट आप अपना रखेंगे 0.91 के ऊपर, एग्ज़िट टारगेट हम रखेंगे GMT में 0.88 के ऊपर और हमारा जो एग्ज़िट टारगेट होगा वो होगा 1.07 के ऊपर GMT कॉइन के बारे में, ठीक है। आपने जहाँ पे वेट करना है। और मैं आपको बताऊँ, अगर ये मेरा एनालिसिस जो है ये अगेंस्ट चली जाती मार्केट इसके, तो बिल्कुल जा सकती है, चांसेस हैं मार्केट के ऊपर जाने के। लेकिन वो क्या होगा कि अपनी रेजिस्टेंस तक मार्केट जाएगी और उसके बाद नीचे आना शुरू हो जाएगी, तो आप लॉस में चले जाएंगे, ठीक है। तो आपने अभी ऐसा नहीं करना, आपने वेट करना है। मार्केट को आराम से बैठ के देखें, जो प्रॉफिट आपने हासिल किया उसको ज़ाया नहीं करना। बार बार कह रहा हूँ। एप कॉइन की बात कर लेते हैं। एप कॉइन हमें यहाँ पे जो है वो कुछ इस तरह से ट्रेड बनती है ऐप की कि हमारा जो एंट्री टारगेट बनता है वो कुछ यहाँ पे बनता है और 20 की मूविंग एवरेज अभी एक एज अ सपोर्ट काम कर रही है, लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं टिकेगी, नीचे आएगी मार्केट यहाँ से। और हमारा स्टॉप लॉस जो है वो कुछ यहाँ पे बनता है, ठीक है। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो की बात करें तो 1.9 बनता है। 2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो बनता है, तो ठीक है, अच्छी ट्रेड बन सकती है। यहाँ पे भी आप चाहें तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा ज़्यादा करीब रख सकते हैं यहाँ पे, तो 4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो बन जाएगा, तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप थोड़ा सा दूर भी रख सकते हैं। यहाँ पे हमारा एंट्री टारगेट बनेगा 6.19, हमारा स्टॉप लॉस बनेगा 5.92 और हमारा एग्ज़िट टारगेट होगा 7.25, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, कोनों के बारे में बात कर लेते हैं। कोनों के अंदर आपने अभी एंट्री नहीं लेनी, अभी कोनों काफ़ी हद तक हमें पहले प्रॉफिट दे चुका है। मैंने आपको जो एंट्री टारगेट दिया था वो 0.030 के ऊपर दिया था, और अगर बात करें वहाँ से लेके अभी तक 13.4 की प्रॉफिट कोनों यहाँ पे दे चुका है और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे एग्ज़िट करेंगे। कोनों के अंदर दोबारा एंट्री अगर आपने लेनी है तो आपकी एंट्री यहाँ पे बनती है, 0.032 के ऊपर आपकी एंट्री बनेगी और हमारा स्टॉप लॉस जो बनेगा वो हम बहुत करीब रखेंगे, ज़्यादा दूर नहीं रखेंगे। और हमारा एग्ज़िट टारगेट जो है वो बनेगा 0.035 के ऊपर एग्ज़िट टारगेट होगा और हमारा स्टॉप लॉस जो है वो बनेगा 0.031 के ऊपर। अच्छा, इसका स्टॉप लॉस आप चाहें तो थोड़ा सा दूर भी रख सकते हैं क्योंकि ये विक बहुत ज़्यादा लगाता है कोनों, और आप इसका जो एग्ज़िट टारगेट है वो भी आप थोड़ा सा दूर रख सकते हैं।
तो वहाँ पे कभी कभार इसने विक लगानी होती है। ये देखें पीछे अगर आप थोड़ी सी नज़र दौड़ाते हैं तो आपको पता चलेगा बहुत बड़ी बड़ी विक्स लगती हैं और उन विक की वजह से आपको प्रॉफिट भी आता है। ठीक है, वो आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा एनालिसिस करें। अवेक्स की बात कर लेते हैं। हमने बहुत दिनों से इन सब कॉइन्स को डिस्कस नहीं किया। अवेक्स में भी आपका जो एंट्री टारगेट बनेगा वो यहाँ से बनेगा। ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे बनेगा और हमारा जो फर्स्ट एग्जिट टारगेट है वो यहाँ पे होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। अवेक्स का एंट्री टारगेट है हमारा 23.56, स्टॉप लॉस हमारा होगा 22.82 और हमारा एग्ज़िट टारगेट होगा 25.38। तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो बनता है, 2.4 का बनता है और 7% यहाँ पे हमें प्रॉफिट आ सकती है और 3% के लॉस के साथ हमारी ट्रेड जो है वो अगर लॉस में जाती है तो 3% हमारा लॉस होगा। ठीक है, LTC के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, मैं जितने भी कॉइन बता रहा हूँ, अगर आपको किसी कॉइन की समझ नहीं आई तो आपने गलती से ट्रेड जो है वो अपनी मर्ज़ी से नहीं लेनी। आपने पहले मेरी वीडियो दोबारा से रिवाइंड करके आप देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से ट्रेड को समझ के आपने ट्रेड लेनी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें या मेरे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आ जाएँ और वहाँ पर कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम में मैंने कमेंट का ऑप्शन ऑन कर दिया, मेरे क्रिप्टो 1.0 जहाँ पर आपको नीचे लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है, वहाँ पे जाके आप ना टेलीग्राम के ऊपर सर्च करके मेरे ग्रुप के अंदर आएँ, वहाँ पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कमेंट का ऑप्शन मैंने ऑन किया हुआ है। अच्छा, LTC की बात करें तो यहाँ पे हमें 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर LTC जो है वो ग्रीन कैंडल दिखा रहा है। 20 की मूविंग एवरेज जो है वो सारी की सारी लाइंस को क्रॉस करके ऊपर जा चुकी है। तो आप चाहें तो अभी LTC के अंदर आपकी एंट्री अभी आप ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हैं तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो हम 20 की मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस रखेंगे, ज़्यादा दूर नहीं रखेंगे। हमारा जो फर्स्ट एग्जिट टारगेट होगा वो 5% के साथ होगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमारी 2.3 होगी और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 2.27% के साथ होगा। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ वैसे एंट्री एग्जिट पॉइंट वगैरह 61.23 हमारा एंट्री टारगेट होगा। हमारा स्टॉप लॉस जो है वो 59.93 होगा। हमारा जो एग्जिट टारगेट है वो 64.65 होगा। ये बिल्कुल छोटा छोटा प्रॉफिट है। आज मार्केट जो है वो वॉलेटाइल उतनी उस तरह से नहीं है कि हम बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट का यहाँ पे सोच के बैठें और बड़ी बड़ी ट्रेड हम लें। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ अभी 2 मिनट के बाद आपको पता चलेगा ये सारी की सारी बातें मैं पहले आपको क्यों कर रहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। एथेरियम के बारे में बात कर लेते हैं। एथेरियम की ट्रेड आपकी जो बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी कि हमारा जो एंट्री टारगेट होगा वो होगा कुछ इस तरह से। हमारी एंट्री बनती है यहाँ पे एथेरियम के अंदर 1670 के ऊपर। हमारा जो स्टॉप लॉस बनता है वो बनता है 1640 के ऊपर। हमारा जो फर्स्ट एग्जिट टारगेट बनता है वो 1791 के ऊपर बनता है। ठीक है, ये एथेरियम की ट्रेड बनती है। और आगे चलते हैं, लास्ट में बिटकॉइन के बारे में बात करते हैं। बिटकॉइन का हमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है 2 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर हम 1 आवर के ऊपर आते हैं तब भी हमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल ही देखने को मिलेगा और 20 की मूविंग एवरेज एज आ रेजिस्टेंस काम कर रही है। ये वो वजह हैं जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ी सी डाउन जा सकती है। बिटकॉइन 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा था तो बुलिश था, जब से नीचे आया है तो मुझे अब लग रहा है कि मार्केट थोड़ी सी हमें डिप में नज़र आएगी, ज़्यादा नहीं आएगी, थोड़ी बहुत आएगी। तो बिटकॉइन के अंदर अगर आपने ट्रेड लेनी है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट बनता है, एंट्री का टारगेट, वो हमारा यहाँ पे बनता है और हमारा स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे बनता है। अच्छा, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। ठीक है, हमारा एंट्री टारगेट बनेगा 23,508 के ऊपर। हमारा स्टॉप लॉस बनेगा 23,304 के ऊपर और हमारा जो एग्जिट टारगेट है वो 24,002 के ऊपर बनेगा। ठीक है, तो बिटकॉइन जो है वो नीचे आने के चांसेस हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मार्केट सारी की सारी हमें थोड़ी बहुत डाउन जाती हुई नज़र आएगी। कुछ अच्छी खबरें भी हैं, वो भी आपको बताऊँगा। लेकिन अगर हम देखते हैं क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को तो यहाँ पे हमें कुछ नज़र इस तरह से आ रहा है कि लास्ट वीक में हमें 31 के ऊपर नज़र आ रहा था। ठीक है, यस्टरडे हमें नज़र आ रहा था 39 के ऊपर, जो कि 7 पॉइंट हमें एक दिन के अंदर ही इम्प्रूवमेंट देखने को मिली और उसके बाद हमें 3 पॉइंट फिर से इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है और 42। जब भी फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 40 के ऊपर चला जाता है तो लोग यहाँ पे सेलिंग करना शुरू कर देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता से सेलिंग करते करते मार्केट में नीचे आते हैं, जिसकी वजह से मैं आपको ये सारी की सारी शिबा, GMT, डॉज वगैरह के बारे में जितनी भी कॉइन्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं वो मैं इसलिए कह रहा था कि नीचे आएंगे, क्योंकि जहाँ पे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स हमें मज़ीद मुझे ऊपर जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बाकी मेरा एनालिसिस गलत भी हो सकता है। बिटकॉइन के बैलेंस की बात करें तो अभी भी बिटकॉइन का जो बैलेंस है वो एक्सचेंजेस के पास प्लस में नहीं है।
माइनस में चल रहा है, 10,897 के ऊपर माइनस में चल रहा है। ये जब तक प्लस में नहीं आएगा मार्केट हमें बहुत ज़्यादा जो है वो पंप करती हुई नज़र नहीं आएगी। यहाँ पे कैराकन जो है इसने बहुत लंबे अरसे के लिए बिटकॉइन बेचना शुरू किए थे और बेच के बिटकॉइन फिर अब इसने दोबारा से एक्यूमुलेट करने शुरू किए हैं। तो अभी पिछले मंथ की बात करें तो 2870 के करीब इसने बिटकॉइन जो है वो एक्यूमुलेट किए हैं। OKX की बात करें तो 3780 बिटकॉइन इसने भी जमा किए हैं। उसके अलावा बाइनांस की बात करें उसने भी किए। लेकिन जो बिटफाइनेक्स है या जेमिनी एक्सचेंज है, ये दो एक्सचेंजेस अभी भी बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ जो है वो माइनस में चल रही हैं। जेमिनी तो बहुत जल्दी मुझे यहाँ पे प्लस में जाती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि 7 डे की चेंज की बात करें तो हमें यहाँ पे 2798 बिटकॉइन इसने जमा किए। उसके बाद 24 घंटे की बात करें तो हमें यहाँ पे 4500 के करीब बिटकॉइन जो है वो जमा करती हुई नज़र आ रही है। तो अच्छी बात है कि बिटकॉइन जो है वो हमें ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी। और दूसरी जो अच्छी खबर है मार्केट में वो ये है कि हमें US का डॉलर जो है वो थोड़ा सा डाउन जाता हुआ नज़र आया। 0.5% हमें डॉलर का इंडेक्स जो है वो रेड में नज़र आ रहा है। और जब भी डॉलर नीचे आता है तो मार्केट ऊपर जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि मार्केट ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुकी है, वहाँ से थोड़ी बहुत करेक्शन करना मार्केट का एक रूल है, ठीक है। S&P 500 की बात करें तो यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत जो है वो ग्रीन कलर ही नज़र आ रहा है। और नैस्डैक की बात करें तो वहाँ पे भी हमें 1.8% ग्रीन नज़र आ रहा है। तो इंडिसेस की बात करें तो हमें ऑलमोस्ट सारे के सारे ग्रीन ही नज़र आ रहे हैं। तो ये एक अच्छी खबर है मार्केट के लिए। कोई पैनिक की सिचुएशन अभी नहीं है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स अगर थोड़ा सा मज़ीद इंप्रूव होता है तो सेलिंग शुरू होगी, जिसकी वजह से ये सारे जो कॉइन्स हैं वो हमें नीचे आते हुए नज़र आएंगे। जिसकी वजह से मैंने आपको जितने भी सिग्नल्स दिए हैं वो थोड़े से आप ऐसा समझ सकते हैं कि वो थोड़े से लंबे टाइम के लिए दिए हैं, लेकिन अच्छे सिग्नल दिए हैं। आप अगर इनको फॉलो करेंगे तो अच्छी प्रॉफिट वहाँ पे आप अर्न कर सकते हैं। बाकी मैं अगेन आपको जाते जाते बता दूं कि कभी भी जो एनालिसिस किया जाता है उसको हम नेक्स्ट जो ख़बरें आने वाली होती हैं उनके बारे में सोच के एनालिसिस नहीं कर सकते। हमारा एनालिसिस सिर्फ़ और सिर्फ टेक्निकल बेस के ऊपर होता है। ख़बरें जो हैं वो एनालिसिस से बालातर है। अगर कोई ख़बर बुरी आती है तो मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जाएगी। अगर कोई अभी अच्छी खबर कोई मज़ीद आ जाती है, कोई कंट्री बिटकॉइन को अडॉप्ट करती है या उसके अलावा कोई ETF अप्रूव हो जाता है या कुछ भी और हो जाता है, माइक्रो चेंजेस कोई हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी बिटकॉइन जो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाता हुआ नज़र आ सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। अगर आपने ट्रेड लेनी है तो आपने पहले अपनी तहकीक मुकम्मल करनी है, एनालिसिस करें, रिसर्च करें, उसके बाद ही ट्रेड लें। तो खैर अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।